तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो अहिल्याबाई होलकर जिनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और इनका जो पुण्यतिथि है वो 13 अगस्त 1975 है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर को देवी क्यों कहा जाता है और भारतीय संस्कृति में देवी के क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो उससे पहले अभी क्या है कि लोकमाता अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समारोह समिति के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसे कि IGNCA कहा जाता है, के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष व्याख्यान देवी अहिल्या महारानी त्यागी की मेजबानी की गई थी। तो ये 30 जनवरी को किया गया है, 30 जनवरी 2025 को। तो बात कर लें हम सबसे पहले कि इन्हें देवी या भारतीय संस्कृति में देवी शब्द का क्या महत्व है या क्या मतलब है। तो असल में भारतीय परंपरा में देवी शब्द का प्रयोग न केवल चमकती हुई महिला के लिए किया जाता है बल्कि यह देवत्व को भी दर्शाता है। और अहिल्याबाई इन्होंने अपने नेतृत्व में या इनके नेतृत्व में यह दिव्य सार समाहित था, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रजा की देखभाल एक माँ की भक्ति के साथ की, साथ ही साथ इसकी वजह से ही इन्हें लोक माता की उपाधि मिली। और इनका जो जीवन पथ है ये प्रेरणादायक और दुर्लभ दोनों ही है, खासकर विदेशी शासन के युग के समय। इनका योगदान आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो उनके परोपकार और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता से पूरित था। वह एक ऐसी महिला शासक के रूप में, आदर्श के रूप में खड़ी हैं जिन्होंने शक्ति और करुणा, मूल्यों और कार्रवाई के बीच संतुलन बनाया। अहिल्याबाई वास्तव में महारानी त्यागी की उपाधि की हकदार हैं, एक ऐसी नेता जिसने अपने लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से सत्ता का इस्तेमाल किया। इन्होंने मूल्यों, चरित्र और त्याग की भावना को मूर्त रूप दिया। एक महिला नेता के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी जिसका जो प्रभाव है यह समय से हटकर है। तो अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था और इनके पिताजी का नाम मनकोजी शिंदे था, यानी कि ये मनकोजी शिंदे की पुत्री थी। इनका विवाह 1733 ईस्वी में 8 वर्ष की आयु में खंडेराव होलकर से विवाह हुआ था। और इनके जो ससुर थे मल्हार राव होलकर, इन्होंने अपने ससुर से प्रशासन, युद्ध और कूटनीति में प्रशिक्षण हासिल किया। और इसके अलावा सन 1767 से 1795 ईस्वी तक ये मराठा संघ के अंतर्गत इंदौर के होलकर राजवंश पर इन्होंने शासन किया। और होलकर राजवंश की राजधानी के रूप में महेश्वर या आधुनिक समय में मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ की स्थापना की। और भारतीय इतिहास और सत्ता में अगर हम इनकी बात करें तो सन 1754 के कुंभेर के युद्ध में इनके पति खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सन 1766 में इनके ससुर मल्हार राव होलकर का निधन हो गया और सन 1767 ईस्वी में इनके पुत्र, जिनका नाम माले राव होलकर था, इन्होंने कुछ समय तक शासन किया और फिर उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद अहिल्याबाई के द्वारा शासन संभाला गया सन 1767 ईस्वी में। और इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया, न्याय, प्रशासन और कल्याणकारी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। और इनके शासनकाल और प्रशासन की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने सुशासन एवं लोक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए दैनिक सार्वजनिक सुनवाई की आयोजित इनके द्वारा की गई। निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया गया। एक बार इन्होंने ऐसा किया कि अपने ही बेटे को मृत्यु दंड योग्य अपराध के लिए सजा सुनाई। इसके अलावा निःसंतान विधवाओं की संपत्ति जब्त करने वाले कानूनों को हटाया गया और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। और इनके द्वारा जो सुधार किए गए आर्थिक और औद्योगिक सुधार, उसकी बात करें तो इन्होंने महेश्वर में कपड़ा उद्योग की स्थापना की, जो कि अब महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए इन्होंने औद्योगिकरण और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके अलावा इनके अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो इन्होंने सन 1780 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा वाराणसी में एक जो दशाश्वमेध घाट है सहित पूरे भारत में मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण किया गया इनके द्वारा। साथ ही साथ दूर दराज के मंदिरों तक
गंगा जल की निरंतर आपूर्ति इनके द्वारा सुनिश्चित की गई। अब सैन्य क्षेत्र में योगदान की अगर हम बात कर लें तो इंदौर को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सैनिकों की कमान संभाली। साथ ही साथ सैन्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तुकोजी राव होलकर को सेना प्रमुख नियुक्त किया और मालवा की स्थिरता को बनाए रखते हुए हमलों को सफलतापूर्वक इन्होंने विफल किया। तो ये था देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।